हाँ, तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी अड्डा में। तो दोस्तों, आप सभी के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी निकल कर आ रही है और स्पेशल हमारे जितने भी एनआईएस वाले साथी थे, उनकी तो भाई ऐसा हम कह सकते हैं कि मौज ही लग गई है। तो बरसों से जिस चीज़ का इंतज़ार था, फाइनली आज वो चीज़ होती हुई नज़र आ रही है। हम जानेंगे सारा का सारा इस वीडियो में। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, क्या है एक जिले में आवेदन करने का मामला। आपने आज अखबार में पढ़ा होगा कि शिक्षक भर्ती में केवल एक ही जिले में आवेदन कर सकेंगे, जो कि वर्तमान समय के अंदर उत्तराखंड में अभी जल्द ही आपको 2100 पदों पर नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती देखने को मिल जाएगी। इसके अंदर क्या एक नया पेज सामने आ रहा है कि जो अभ्यर्थी हैं वो सिर्फ एक ही जिले के आवेदन कर सकते हैं। इससे क्या फायदा होगा, क्या नुकसान होगा, जानेंगे हम इसी वीडियो के अंदर। और जो हमारी नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती आएगी, ये जल्द ही आएगी और इसमें जो पदों की संख्या है ये 2100 होगी, यानी कि पदों की संख्या बहुत अच्छी रहने वाली है, इस पर कोई डाउट नहीं है। और साथ साथ में जो टेट अनिवार्य का फैसला था सुप्रीम कोर्ट का, इसके खिलाफ क्या है उत्तराखंड सरकार जल्द ही रिव्यू पिटीशन डालने वाली है। ठीक है, तो ये सारी की सारी जानकारी जानते हैं हम इसी वीडियो में, तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहना। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों को शेयर भी कर देना। और हाँ, एक चीज मैं आपको और बता देता हूँ कि अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने वहां पर दे रखा है, आप वहां से जुड़ सकते हैं। क्योंकि वहां पर क्या है, मैं बहुत सारी जो जानकारियां होती हैं वो वहाँ पर डालता रहता हूँ, क्योंकि हर छोटी-छोटी जानकारी की वीडियो बना पाना पॉसिबल नहीं होता है। तो इसलिए मैं क्या करता हूँ, उस टेलीग्राम चैनल पर वो जानकारी डाल देता हूँ। तो आप टेलीग्राम चैनल को ज़रूर से ज़रूर जॉइन कर लेना। अब हम देख लेते हैं सबसे पहली जो खबर है वो क्या है हमारी। तो देखिए, सबसे पहली खबर यही आ रही है कि जो कल आप सभी को पता है कि कैबिनेट की मीटिंग हुई थी और वहाँ पर ये फैसला लिया गया है कि सुप्रीम कोर्ट में दायर होगी पुनर्विचार याचिका, कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर अब पुनर्विचार याचिका दाखिल होने वाली है। आगे लिखा है कि टीईटी पर कोर्ट जाएगी सरकार, की जो उत्तराखंड सरकार है वो टीईटी के फैसले के विरुद्ध अब कोर्ट में जाएगी। ठीक है, आगे हम देख लेते हैं। कैबिनेट ने 7 प्रस्तावों को मंजूरी दी थी। विशेष शिक्षक भर्ती होंगे, कि जो विशेष शिक्षक हैं वो भी अब भर्ती होने वाले हैं। क्योंकि जब कल कैबिनेट हुई थी तो इसमें ये सारी की सारी चीजें बिल्कुल स्पष्ट कर दी गई थी कि भी जो पहले विशेष शिक्षक होती थी प्राइमरी के अंदर, तो उसमें क्या होता था, जो बीएड वाले थे विशेष शिक्षा से वो भी अप्लाई कर सकते थे, परंतु अब जितने भी डीएलएड वाले हैं प्राथमिक शिक्षक भर्ती के अंदर वही सिर्फ कर पाएंगे, चाहे वो विशेष शिक्षा से हो या फिर नॉर्मल डीएलएड हो। ठीक हो गया। 18,000 शिक्षक उत्तराखंड में प्रभावित होंगे फैसले से, यानी कि इसके ऊपर मैंने कंप्लीट वीडियो एक बनाकर डाल भी दी थी। अगर वो आपने नहीं देखी है तो आप हमारे चैनल पर चले जाइए, वहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक हो गया? बाकी इसके बारे में हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे। अब हम बात कर लेते हैं जो हमारी मेन खबर है कि शिक्षक भर्ती में केवल एक ही जिले में आवेदन कर सकेंगे, और ये खबर बहुत सनसनीखेज फैल चुकी है। इसमें साफ-साफ लिखा है कि जो शिक्षक भर्ती है, जो आएगी अभी, उसके अंदर केवल एक ही जिले में आवेदन कर सकेंगे, कि जितने भी अभ्यर्थी हैं, केवल एक ही जिले में आवेदन कर सकते हैं। अब क्या है पूरा मामला, पहले मैं आपको ये अखबार की कटिंग पढ़ के सुनाता हूँ, फिर मैं आपको अपने शब्दों में इसको बताऊँगा। ठीक है? यहाँ साफ-साफ लिखा है कि 2100 पदों पर होने वाली भर्ती में लागू किया जाएगा नया नियम, की जो 2100 पदों की भर्ती होगी उसके अंदर ये नया नियम लागू किया जाएगा। ठीक है, अब ये नया नियम क्या है मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ। यहाँ पर आप साफ-साफ देख सकते हैं, लिखा है कि बेसिक शिक्षकों की भर्ती में अब अभ्यर्थी सिर्फ एक जिले से आवेदन कर पाएंगे। शिक्षा विभाग 2100 पदों की भर्ती में इस नियम को लागू करने की तैयारी कर रहा है। शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने बताया कि अभ्यर्थी कई जिले में चयनित होकर एक में ज्वाइन करते थे, जिससे अन्य जिले में सीट खाली रह जाती थी। एक नए नियम से अधिक युवाओं को चयन का अवसर मिलेगा और सभी पद एक ही प्रक्रिया से भरे जा सकेंगे। भर्ती में विषयवार प्रतिशत तय होगा ताकि स्कूलों को सभी विषयों के शिक्षक मिल सकें। यानी कि ये बिल्कुल सही चीज इसमें कही गई है, कि इसमें साफ साफ ये बताया गया है, पहले क्या होता था, एक अभ्यर्थी अगर एक जिले के अंदर काउंसलिंग करा लेता था तो वो क्या होता था, अगर उसका जो नंबर है फिर दूसरी काउंसिल में दूसरे जिले में आते तो वो यहाँ से अपना त्याग पत्र देकर दूसरे जिले में ज्वाइन कर लेता था। इसकी वजह से इसकी ये वाली जो सीट थी ये बिल्कुल खाली रह जाती थी। जब ये खाली रह गई और इसको अगली काउंसिलिंग में शामिल भी नहीं किया जाता था, जिसकी वजह से बहुत सारी सीटें भर पाना बहुत मुश्किल हो जाता था। इसी के चलते मंत्री जी ने ये फैसला लिया है कि अभ्यर्थी सिर्फ केवल एक ही जिले में आवेदन कर सकेंगे। देखिए, हर किसी चीज के कुछ फायदे भी होते हैं तो बहुत सारे नुकसान भी होते हैं। देखिए, इससे नुकसान भी हो सकता है, मान के चलो एक जिले के अंदर अभ्यर्थियों को आवेदन करना है और एक ही जिले में सभी अभ्यर्थियों ने आवेदन कर दिया, तो इसका मतलब जो अन्य 12 जिले हैं वो तो खाली ही रह जाएंगे। तो यहाँ पर नुकसान भी है। और ऐसा भी हो सकता है कि मान के चलो अगर एक जिले के अंदर 50 सीट आती हैं और वहां पर अधिकांश बच्चों ने फॉर्म फिल कर दिया, और एक जिला है ऐसा कि जहाँ पर लगभग 400 प्लस सीट आ जाती है, 400 प्लस सीट यहाँ पर आ जाती हैं और अभ्यर्थी वहां पर अप्लाई नहीं कर पाते हैं। और हर अभ्यर्थी ये सोचता है कि भाई यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा कंपटीशन होगा, सारे लोग यहीं पर फॉर्म फिल करेंगे क्योंकि यहाँ ज़्यादा सीटें हैं, और वहाँ पर कोई भी फार्म फिल नहीं कर पाता है, तो इसकी वजह से क्या होगा, वहाँ तो सीटें खाली रह जाएंगी। यानी कि कहीं ना कहीं भी इसका फायदा भी है तो कहीं नुकसान भी है। तो हर किसी पॉइंट के कुछ फायदे भी होते हैं, कुछ नुकसान भी होते हैं।
और एक चीज़ और है कि देखो आगे लिखा है कि शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा कि भर्ती के दौरान कई बार ये देखा गया है कि स्कूलों में सिर्फ कला या सिर्फ विज्ञान पृष्ठभूमि के ही शिक्षक मिलते हैं। यानी कि मंत्री जी ने साफ-साफ ये भी कह दिया है कि कई बार भर्ती के दौरान यह देखा जाता है कि स्कूलों के अंदर सिर्फ कला वर्ग के बच्चे मिल गए या फिर सिर्फ विज्ञान वर्ग के बच्चे मिल गए। परंतु ऐसी स्थिति ना आए इसलिए विषयवार शिक्षक भर्ती का प्रतिशत तय करने पर भी विचार किया जा रहा है। इससे बेसिक शिक्षा में गुणात्मक सुधार होगा। यानी कि मंत्री जी ये कह रहे हैं, इनका कहने का मतलब ये है कि पहले की जो भर्तियां थी उनमें ऐसा देखा जाता था कि कला वर्ग और विज्ञान वर्ग के ही बच्चे ज्वाइन करते थे, परंतु ऐसा था नहीं। और ये बोल रहे हैं कि अब की जो भर्तियां हैं उनमें विषयवार शिक्षक भर्ती का प्रतिशत किया जाएगा। यानी कि कला वर्ग के अंदर कितने बच्चे आते हैं, विज्ञान वर्ग के अंदर कितने बच्चे आते हैं, उन सभी का प्रतिशत फिक्स किया जाएगा। परंतु यहाँ पर ये जो बात है उल्टी सी लग रही है, क्योंकि भी पहले जो है प्रतिशत के बेस पर ही भर्ती होती थी। और हो सकता है ये तो या फिर मंत्री जी के मुंह से थोड़ा गलत निकल गया हो या फिर ये जो अखबार वाले हैं इन्होंने उल्टा छाप दिया हो। यानी कि जैसे जो हमें जानकारी मिली थी बिल्कुल इसके विपरीत मिली थी और यहाँ पर हमारी जानकारी के बिल्कुल विपरीत लिखा हुआ है। बाकी जानेंगे ये सारी की सारी जानकारियाँ जब हमारी जो नियमावली है पब्लिक हो जाएगी, साइट पर अपलोड हो जाएगी। जैसे ही हमें कोई जानकारी ऑफिशियल मिल जाती है, तो हम आपके समक्ष वो सारी की सारी जानकारी ज़रूर लेकर आएँगे। बाकी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों को शेयर कर देना और हाँ, अगर आपका कोई भी सुझाव है या फिर आपका कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, आपको उसका रिप्लाई दिया जाएगा। अगर उचित होगा तो एक अलग सेपरेट वीडियो के माध्यम से आपको समझाया जाएगा। देखिए मैंने जो पिछली वीडियो बनाई थी उसमें सभी बच्चों का एक ही कमेंट आ रहा था कि भाई नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती कब आएगी। देखिए मैंने कहा था ना कि जैसे ही मेरे पास कोई ऑफिशियल जानकारी प्राप्त होगी मैं तुरंत वीडियो के माध्यम से आपको सूचित करूंगा। परंतु अभी नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती कब आएगी उसकी ऑफिशियल जानकारी प्राप्त नहीं हुई है। हालांकि सूत्रों से तो ये जानकारी प्राप्त हो रही है कि जल्द ही आपको नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती देखने को मिल जाएगी, परंतु ऑफिशियल अभी कोई डाटा नहीं है। और देखिए ऑफिशियल नहीं है तो ऐसे बोलना भी उचित नहीं होगा। ठीक है, तो इसलिए हम ऑफिशियल जानकारी का वेट कर रहे हैं। जैसे ही हमारे पास ऑफिशियल जानकारी आ जाती है आपको तुरंत वीडियो के माध्यम से सूचित कर दिया जाएगा। बस आपको क्या करना है, आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। ठीक है, तो मिलेंगे बहुत ही जल्द अगली वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।